पिता ईश्वर, उसके इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा की जय हो, क्योंकि उसने हम पर अपनी सत्य प्रतिज्ञता प्रकट की है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया परम पवित्र तृतीया का महापर्व मनाती है, महोत्सव मनाती है। और इसलिए आज के दिन में हम त्रिएक ईश्वर की महिमा करते हैं और पर्व मनाते हैं। आज संपूर्ण कलीसिया आज इसी परम पवित्र तृतीया का पर्व मनाती है। इसलिए आज के इस पावन और सुंदर दिन में इस रहस्य को हम समझने का प्रयास करें। वास्तव में त्रिएक परमेश्वर को समझना आसान नहीं है। सबों ने इसको समझने और समझाने का प्रयास किया है, लेकिन यही त्रिएक परमेश्वर का रहस्य हम लोगों के बुद्धि और ज्ञान से परे है। फिर भी आज हम समझने का प्रयास करेंगे और इसकी हम महिमा करेंगे। इसलिए योग रीति से इस मिस्सा पूजा बलिदान को हम चढ़ाते हैं और ईश्वर को इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु ईश्वर ने हम सबों को सुंदर मौसम दिया है, बारिश दी है और अपने कृपा दानों से भरा है। इसलिए आज धन्यवाद देते हैं प्रभु ईश्वर को। हम सबों को प्रभु ईश्वर ने आज सुरक्षित रखा है और इस दिन को मनाने का सुंदर अवसर प्रदान किया है। आज के दिन में उन भाई बहनों को भी याद करते हैं जो विभिन्न अस्पतालों में बीमारी से भर्ती हैं और उनके घर परिवार चिंता में डूबे हुए हैं। सबको दुख और कष्ट है। आज त्रिएक परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको अपनी छत्र छाया प्रदान करते हुए उनको जल्दी स्वास्थ्य और चंगाई प्रदान करें। आज के यह मिस्सा पूजा बलिदान सैद्रिक आत्मा की अनंत शांति के लिए, हिलारिस्टिका की आत्मा के अनंत शांति के लिए और आज का यह मिस्सा पूजा बलिदान मिस्टर जेकब पय्यापल्ली और उसके परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वे त्रिचूर केरला से है और यह धन्यवाद मिस्सा पूजा बलिदान अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने ढोरी माता से बहुत फेवर्स रिसीव्ड किए हैं और आशीष पाए हैं। इसलिए इसी ढोरी माता की आशीष और कृपा से उन्होंने एक सुंदर शिशु भी ग्रहण किया है और आज उनका 33 वर्ष उनके शादी के वर्ष पूरे हुए हैं। इसलिए आज विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं।
आइए इस परिवार को प्रभु की बलि वेदी पर समर्पित करते हुए सभी ज़रूरतों, सभी मतलबों के लिए पूजा बलिदान अर्पित करें और अपनी कमजोरियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोलें, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से सब सुरक्षित सब सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
हे ईश्वर, तूने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को संसार में भेजकर मानव जाति पर अपना अद्भुत रहस्य प्रकट किया। हम शाश्वत तृत्व में सच्चा विश्वास प्रकट करें और तेरी प्रतापी एकता की आराधना करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। नाम पर पवित्र गीतों का उत्सव।
हमारे हृदय में उमड़ पड़ा है। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 28 पद संख्याएं 16 से 20। 11 शिष्य गलीलिया की ओर पहाड़ी के पास गए जहाँ यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। या प्रभु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जब आज हम त्रिएक ईश्वर का महापर्व मनाते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का पर्व मनाते हैं, तो ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीन होकर एक ही ईश्वर हैं। इसलिए हम कहते हैं एक ईश्वर में तीन जन हैं। यही हम सबों के लिए एक रहस्य है, और इसलिए आइए इस रहस्य को हम एक कहानी के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे।
एक बार एक राजा अपने जीवन काल के अंत समय में एकांत में बैठकर अपने जीवन काल के सब कुछ को याद करता है और सब कुछ को सोचने लगा कि मैंने अपने जीवन काल में सब कुछ देखा और अनुभव किया, लेकिन मैंने ईश्वर को न देखा और न अनुभव किया। इसलिए वह ईश्वर को देखने और अनुभव करने के लिए चिंतित था कि मुझे कौन ईश्वर को दिखा पाएगा जिससे कि मैं अनुभव कर सकूं। इसलिए उन्होंने राजा ने पंडितों, ज्ञानियों और पुरोहितों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं ईश्वर को देखना चाहता हूँ, जिससे कि मैं अनुभव कर सकूं। अगर आप लोग मुझे ईश्वर को दिखा पाएंगे, दिखा देंगे, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कीमती उपहार प्रदान करूंगा। लेकिन किसी ने भी ईश्वर को दिखा नहीं पाया और राजा चिंतित सोच में पड़ गया, सोच में पड़ा रहा। उसी इलाके के पहाड़ी प्रदेश में एक चरवाहा रहता था। उसने राजा के बारे में सुना और राजा के पास जाकर उनसे कहा, स्वामी, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, जरूर। तब चरवाहे ने राजा को पहाड़ पर लेने लगा। राजा को उस पर दया आई, क्योंकि वह खाली पैदल ही ऊंची पहाड़ पर ले जा रहा था। राजा पहाड़ चढ़ते चढ़ते ईश्वर को देखने के मकसद से अपनी आँखों को मलने लगा और साफ करने लगा। चरवाहा ने पीछे मुड़कर देखा कि राजा तो आँख मल रहे हैं, तो उसने राजा से कहा, हे स्वामी, अगर आप ईश्वर को देखना चाहते हैं तो अपना हृदय को साफ कीजिए, शुद्ध कीजिए, अपनी आँखों को नहीं। राजा उलझन में पड़ गया और चुप रहा। अंत में चरवाहा ने राजा को चोटी पर ले गया और सूर्य की ओर इंगित करते हुए कहा कि ऊपर देखिए। लेकिन राजा ने चमकती किरण के कारण सीधे सूर्य को नहीं देख पाया और कहा, मुझे अंधा बनाना चाहते हैं? स्वामी, यह तो सृष्टि मात्र का एक अंग ही है। यह तो ईश्वर की महिमा का एक छोटा सा अंश है, प्रकाश का छोटा सा एक तिनका है। आप कैसे अपनी छोटी और कमजोर आँखों से ईश्वर को देख सकते हैं? आप शरीर के आँखों से नहीं, बल्कि उस आँख से ईश्वर को खोजना शुरू करें। राजा को आइडिया अच्छा लगा। तब राजा ने फिर से पूछा, मैंने सब जगह
ईश्वर को ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। आखिर ईश्वर कहाँ है? चरवाहे ने फिर से आकाश की ओर इंगित करते हुए आकाश में उड़ते हुए पंछियों को दिखाया। देखिए, वे धैर्यपूर्वक हवाओं से घिरे हुए हैं और उड़ रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग भी ईश्वर से घिरे रहते हैं। इसलिए अपनी आँखों को खोलिए और देखिए, स्थिर रहिए, अपनी कानों को खोलिए, ईश्वर को मिस नहीं करेंगे। राजा स्थिर हुआ, देखा और सुना। जैसे वह ऐसा किया, उनको शांति का अनुभव हुआ और उनके चेहरे में खुशी की झलक आई। चरवाहे ने कहा, स्वामी, और कुछ है आपको जानना है? राजा ने कहा, क्या है? चरवाहे ने राजा को कुएं के पास ले गया। कुआं का पानी साफ और स्थिर था। राजा ने पूछा, इसके अंदर कौन रहता है? चरवाहे ने कहा, इसके अंदर ईश्वर रहता है। राजा ने कहा, क्या मैं देख सकता हूँ? उसने कहा, देख लीजिए। जब राजा ने देखा तो उसी की परछाई दिखाई दी और सिर उठाकर कहा, वो तो मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। अभी आप जानते हैं कि ईश्वर कहाँ रहते हैं? वह आप में निवास करता है। पूरे विश्व में ईश्वर को आप खोजते रहिए, लेकिन ईश्वर नहीं मिलेगा। पूरा विश्व ही ईश्वर का मंदिर है, लेकिन मनुष्य का हृदय ईश्वर का मंदिर गण है। इसलिए आप ईश्वर को देखना चाहेंगे, ईश्वर को खोजना चाहेंगे। विश्व में कहीं ईश्वर न मिलेगा न दिखेगा। ईश्वर तो हमारे मन हृदय में रहते हैं। बस हमको स्थिर रहकर अनुभव करना है कि ईश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन में है। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी ख्रिस्तीय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर कार्य करते हैं। विशेष रूप से प्रार्थना की शुरुआत और अंत पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीन व्यक्ति हैं, परंतु एक ही ईश्वर है। और उसी त्रिएक ईश्वर का महापर्व आज मनाते हैं, जिससे पवित्र त्रित्वा के महापर्व से जाना जाता है। मनुष्यों ने हमेशा ही ईश्वर के बारे में जानने की कोशिश की है। प्रभु ईश्वर और पवित्र आत्मा के द्वारा हमने ईश्वर और उनकी योजनाओं के बारे में कई रहस्य या सिद्धांत को समझा और जाना है, परंतु जरूरी नहीं कि ईश्वर के हर रहस्य को हम समझ पाएं। उनमें से एक रहस्य पवित्र त्रित्वा है, जो हमारे इस क्षणिक दिमाग में कभी भी नहीं समा सकता।
आज के तीनों पाठ आज के पर्व के संदर्भ के अनुसार है। पहले पाठ में हमें शक्तिशाली ईश्वर के बारे में बतलाया गया है, जिसमें इस अद्भुत सृष्टि की रचना की और चमत्कारों द्वारा इस्राएल को बचाया। वह पिता एक शक्तिशाली ईश्वर है और उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। दूसरे पाठ में पवित्र आत्मा के बारे में बतलाया गया है। पवित्र आत्मा ईश्वर बाहर नहीं, परंतु हमारे भीतर हृदय में बसने वाला ईश्वर है, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित हैं, उनमें ईश्वर के जीवन का संचार है और वह इस संसार में और संसार से परे रहकर ईश्वर के पुत्र के मनोभाव के अनुसार जीवन बिताते हैं। सुसमाचार में हम प्रभु यीशु के अंतिम आदेश के बारे में जानते हैं, जहां प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो।